हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। आप सबको पता ही होगा कि फरवरी में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी का अपॉइंटमेंट हुआ था। अब चर्चा काफी हो रही है इन दिनों कि क्या सत्ता बदलाव में यानी कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आने के बाद इलेक्शन कमीशन कुछ सॉफ्ट हो गया है कुछ इश्यूज को लेकर। और ये बात डिस्कशन में ज्यादा तब से आई है जब से ये 18 मार्च को जो हियरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। इस हियरिंग में जो मुद्दा था डिस्कशन हियरिंग का वो ये था कि क्या इलेक्शन कमीशन को फॉर्म 17C पब्लिक करना चाहिए कि नहीं। अपने व्यूअर्स को मैं एक बार फिर से बता दूं कि फॉर्म 17C क्या है। फॉर्म 17C पहली बार पब्लिक डोमेन में डिस्कशन में तब आया था 2024 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान, जब इलेक्शन कमीशन ने वोट्स पोल का डेटा पब्लिक नहीं किया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ परसेंटेज में दिया था, ना कि एब्सोल्यूट नंबर में। और इस मैटर को काफी ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ना सिर्फ वोट्स पोल का डेटा एब्सोल्यूट नंबर्स में देना चाहिए, बल्कि फॉर्म 17C जिसमें ये नंबर बकायदा दर्ज किया जाता है, इलेक्शन ऑफिसर यानी कि जो वहाँ के रिटर्निंग और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो इस नंबर को दर्ज करते हैं फॉर्म 17C में, और वही फॉर्म पोलिंग एजेंट्स को दिया जाता है, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में नहीं डलता। तो इस पर एक पिटिशन भी लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पर उसी समय लोकसभा जब इलेक्शंस चल रहे थे उसी दौरान ये पिटिशन भी हियरिंग के लिए आया। और हियरिंग में सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया फॉर्म 17C पब्लिक करने से, ये कहते हुए कि इलेक्शन कमीशन ये डेटा और ये फॉर्म पोलिंग एजेंट्स के साथ शेयर करती है। तो इसका मतलब ये है कि सारा का सारा इंफॉर्मेशन उस फॉर्म 17 के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को मिल जाती है, तो इसको पब्लिक करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। लेकिन 18 मार्च 2025 को जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुआ उसमें इलेक्शन कमीशन का थोड़ा सा रवैया बदला हुआ दिखा इस मैटर पर। उन्होंने ये कहा, इलेक्शन कमीशन के जो लॉयर वहां पर थे उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इज रेडी एंड विलिंग टू हियर द पिटिशनर, यानी कि इस मैटर में जो पिटिशनर्स हैं, इस मैटर से रिलेटेड जो भी वो कहना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन उसको सुनने को राजी है और वो अपना रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन कमीशन के सामने उनके ऑफिसर्स के सामने दे सकते हैं। तो इसी पे इलेक्शन कमीशन के इस आंसर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिटिशनर्स हैं, इस मैटर में पिटिशनर्स थे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR, वो एक पिटिशनर थे, और TMC के लीडर महुआ मित्रा वो भी थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जाकर इलेक्शन कमीशन के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और बता सकते हैं कि क्यों फॉर्म 17C जरूरी है पब्लिक डोमेन में आना और किस तरह से उसे लाया जा सकता है। तो ये पहली बार इस मैटर में हमने देखा कि कहीं मैटर आगे बढ़ रहा है। तो इस पर, इस ऑर्डर के बाद ऑलरेडी ADR ने एक चिट्ठी लिख दी है इलेक्शन कमीशन से अपॉइंटमेंट मांगते हुए। और एक चीज जो इस ऑर्डर में लिखा था कि 10 दिनों के अंदर, यानी 18 मार्च को ये ऑर्डर आया था और 10 दिनों के अंदर ही इलेक्शन कमीशन और पिटिशनर्स को मिलकर इस मैटर पे डिस्कशन करना है। तो 10 दिन तो बीत चुके हैं। इस 10 दिन के दौरान इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी भी लिख दी ADR ने, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन से अपॉइंटमेंट सीख किया है इस मैटर पे, लेकिन उस चिट्ठी का जवाब अभी भी अवेटेड है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में ADR को अभी तक कोई इत्तला या टाइम नहीं दिया है। लेकिन मुद्दा ये भी है कि अचानक से ये जो परिवर्तन हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के रिस्पांस में, वो भी चर्चा का विषय है कि क्या चेंज जो हम देख रहे हैं CEC में, पहले के CEC जो रिसेप्टिव नहीं थे, जो इस चीज पर डिस्कस भी नहीं करना चाहते थे। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो लोकसभा इलेक्शंस के दौरान 2024 लोकसभा इलेक्शंस के दौरान इलेक्शन कमीशन एब्सोल्यूट नंबर भी नहीं शेयर करना चाहता था पब्लिक में, और वहां पर उन्होंने सिर्फ परसेंटेज में शेयर किया। लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने एब्सोल्यूट नंबर्स शेयर किए पब्लिक से, लेकिन फॉर्म 17C को लेकर उन्होंने
ये कहा कोर्ट में कि वो इसलिए नहीं शेयर करना चाहते कि अगर उन्होंने ये फॉर्म पब्लिक डोमेन में डाला तो कंफ्यूजन भी हो सकता है, ना सिर्फ ये कि कहीं कोई इसे मॉर्फ ना कर दे, उसके साथ टैंपरिंग ना कर दे ऑनलाइन। तो इस तरह के रीजंस उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को दिए थे, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि दे आर रेडी एंड विलिंग टू हियर दी पिटिशनर। तो ये एक जो चेंज इन स्टैंड इलेक्शन कमीशन का दिख रहा है, वो काफी हद तक पॉजिटिव वे में लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है इस मैटर को लेकर। और दूसरी बात ये भी कि जहां तक डेमोक्रेसी का सवाल है या इलेक्शन कमीशन का सवाल है, तो कोई भी दस्तावेज जो है इलेक्शन कमीशन के पास, उसको पब्लिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये चुनाव से जुड़ा हुआ है और आप और हम यानी कि वोटर, वी आर इक्वली पार्ट ऑफ इट। हम भी इस इलेक्शन का, चुनाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं एंड वी आर एन इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर, जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन फॉर्म 17C को पब्लिक करते हैं। सेकेंडली, हमने ये भी देखा है लोकसभा इलेक्शंस के टाइम और उसके पहले भी मैंने कई बार रिपोर्टिंग की है कि वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड का जो डेटा है, जो वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड नंबर्स मैच नहीं कर रहे। ये क्यों नहीं कर रहे? अब ये जो डिफरेंस आ रही है, डिस्क्रिपेंसीज आ रही है, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमने पाया कि वोट्स काउंटेड ज्यादा थे, तो कुछ में हमने पाया वोट्स काउंटेड कम थे। तो ये डिस्क्रिपेंसीज के ऊपर अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई क्लियर जवाब जनता को नहीं दिया है। तो ये सवाल जो उठते आ रहे हैं बार बार, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है और दूसरा ये भी है कि ट्रांसपेरेंसी की कमी है। तो फॉर्म 17C का मुद्दा जो है अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इसको लेकर लड़ाई जारी है, कोर्ट में भी जारी है और इलेक्शन कमीशन को इस पर कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आखिर वो क्यों नहीं ये मैटर रिजॉल्व करते हैं। फॉर्म 17C के बाद अब एक और मुद्दा जो उठ गया है वोटर्स आईडी नंबर को लेकर। तो हम जो देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पे सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं और इसका मेन रीजन ये है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जो जनता, पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन कमीशन के बीच में, उसकी कमी है। तो अब आशा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन एटलीस्ट फॉर्म 17C वाले मुद्दे को लेकर मीटिंग करे, जो भी पिटिशनर्स हैं उनके साथ मीटिंग करे। उन्होंने ऑलरेडी चिट्ठी दे दी है और इस मैटर को रिजॉल्व करे, और ना सिर्फ रिजॉल्व करे बल्कि जल्द ही फॉर्म 17C पब्लिक डोमेन में डाले, अपलोड करे इलेक्शंस होने के तुरंत बाद और काउंटिंग के पहले। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।